हेलो स्टूडेंट्स। विनिर्माण उद्योग का टॉपिक आज हम पढ़ेंगे। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ जिसे कहते हैं। विनिर्माण उद्योग यानी कि चीज़ों का निर्माण। और विनिर्माण उद्योग जो है आज के समय का सबसे बड़ा जो है उद्योग है। तो आज के इस वीडियो में हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। इसकी विशेषताएं या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं और इसका क्लासिफिकेशन, मेन जो हमारा फोकस रहेगा वो क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ पर रहेगा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। निर्माण उद्योग होते क्या हैं, पहले तो हम ये देख लें। वे उद्योग जिसमें चीज़ों का निर्माण होता है उनको हम निर्माण उद्योग कहते हैं। और निर्माण उद्योग का सीधा सा संबंध जो है वस्तुओं के उत्पादन से है, यानी कि हम प्रोडक्शन करते हैं चीज़ों का। तो निर्माण उद्योग में हम कच्चे माल को मशीनों की सहायता से, ठीक है, मशीनों की सहायता से बड़े पैमाने पर निर्मित वस्तु में बदलने की क्रिया को निर्माण उद्योग कहते हैं। यानी कि निर्माण उद्योग क्या करते हैं, कच्चे माल को निर्मित वस्तुओं में बदलते हैं। ठीक है, वही चीज़ है कि हम चीज़ों का रूप बदलकर उनको और अधिक उपयोगी वस्तु के रूप में जो है शामिल करते हैं। हमारा जो निर्माण उद्योग है ये एक तृतीयक व्यवसाय है। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक ये क्रियाएं हम पढ़ चुके हैं। तो ये एक तृतीयक व्यवसाय है और ये जो निर्माण उद्योग है ये हमारी पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा रोज़गार देने वाला व्यवसाय है। ठीक है, तृतीयक व्यवसाय जो है सबसे ज़्यादा रोज़गार हमें देता है। अब ये औद्योगिक विकास जो हम निर्माण उद्योग कह रहे हैं ये आर्थिक संपन्नता का मापदंड है। यानी कि औद्योगिक विकास ही देश की आर्थिक संपन्नता का मापदंड है। ओके, तो इसमें जो है औद्योगिक विकास, निर्माण उद्योग यानी कि किसी देश का औद्योगिक विकास, और औद्योगिक विकास ही आर्थिक संपन्नता का मापदंड है। यानी कि किसी भी देश की आर्थिक संपन्नता का अनुमान हम इस बात से लगा सकते हैं कि वहाँ पर औद्योगिक विकास कितना है। अगर हम नज़र दौड़ाएंगे तो हम ये पाएंगे कि विश्व के जितने विकसित देश हैं वे वास्तव में जो है औद्योगिक विकास के आधार पर ही विकसित हैं। और अगर देश अल्प विकसित है या विकासशील है तो उनका कारण भी वहाँ पर कम औद्योगिक विकास का होना है। क्योंकि आज छोटी से छोटी चीज़ से लेकर एक बटन सुई से लेकर और बड़े बड़े जो हमारे हवाई जहाज़ हैं या फिर जो है और कोई वायुयान है, और छोटी सी चीज़ से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ तक हर चीज़ का निर्माण जो है वो निर्माण उद्योग पर ही आधारित है। इसलिए निर्माण उद्योग का विकसित होना यानी कि देश का विकसित होना। ओके, तो ये निर्माण उद्योग का जो है एक जनरल आउटलुक हो गया। अब हम देख लें कि निर्माण उद्योगों की विशेषताएं क्या हैं, यानी कि कौन सी जो है क्रियाएं हैं, कौन सी विशेषताएं हैं निर्माण उद्योग की। जब हम निर्माण उद्योग पढ़ते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, इसकी विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स जो है क्या क्या है। निर्माण उद्योग की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसमें बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है। क्योंकि हम जो है मशीनों से चीज़ों का निर्माण करते हैं तो बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है। एक्चुअली औद्योगिकीकरण आपको याद होगा कि वो उसकी जो खोज, औद्योगिकीकरण शुरू ही इसलिए हुआ था क्योंकि जो है मांग बढ़ रही थी और उस हिसाब से वस्तुओं का उत्पादन कम था। तो जो है बड़े पैमाने पर उत्पादन जो है वो निर्माण उद्योग की सबसे पहली विशेषता है। इसकी दूसरी विशेषता है कि मशीनों का उपयोग किया जाता है। निर्माण उद्योग जो है वो मशीनों के बिना संभव नहीं है। हम चीज़ों का निर्माण तभी कर सकते हैं जब जो है मशीनें हमारे पास होंगी। और मशीनों में सिंपल मशीन से लेकर बहुत कॉम्प्लेक्स और जटिल और बड़ी मशीनों तक जो है सब इसमें आता है। इसी प्रकार जो है इसमें परिष्कृत उत्पाद होता है।
परिष्कृत उत्पाद यानी कि जो एकदम रिफाइंड प्रोडक्ट जो है इसका होता है। एक जो कोई भी आप करेंगे किसी भी चीज़ को आप ले लीजिए, जैसे कि मान लीजिए बर्तन ही है कोई, एक तो लोहार का बर्तन हाथ से बनाया हुआ हो और एक वही बर्तन जो है मशीन से बना हुआ हो, तो आप जो है उनकी फिनिशिंग को या उनकी जो है गुणवत्ता को आसानी से जांच सकते हैं। तो निर्माण उद्योग से जितने भी उत्पाद प्राप्त होते हैं वो परिष्कृत होते हैं। ओके, इसके बाद अगली विशेषता ये है कि इसमें विशिष्टीकृत श्रम होता है, यानी कि स्पेशलाइज्ड लेबर जो है वो निर्माण उद्योग में काम करती है। कोई भी जब उद्योग है तो ऐसा नहीं है कि केवल एक मशीन पर एक व्यक्ति काम करता है। किसी भी वस्तु का निर्माण लगा लीजिए आप, जैसे किसी साइकिल का ही निर्माण है या किसी मोटर गाड़ी का, किसी गाड़ी का, कार का निर्माण है, तो उसमें जो है एक विशिष्टीकृत श्रम काम करता है। एक वर्ग है जो उसके नट बोल्ट पर ही काम करता है, एक श्रम का एक वर्ग है जो उसके टायर ट्यूब पर ही काम करता है, श्रम का एक वर्ग है जो उसकी सीट्स पर ही काम करता है, एक है जो इंजन्स पर, बैटरी पर। तो इस तरह जो है विशिष्टीकृत श्रम जो है इसमें होता है। निर्माण उद्योग की अगली विशेषता ये है कि इसमें ऊर्जा के साधनों का उपयोग किया जाता है। कोई भी निर्माण उद्योग ऊर्जा के साधनों के बिना पूरा नहीं हो सकता है, यानी कि हमें जो है सोर्स ऑफ एनर्जी उसके लिए चाहिए। वो सोर्स ऑफ एनर्जी जो है कुछ भी हो सकती है, कोयले से बनी बिजली हो सकती है या जल विद्युत हो सकती है या और कोई जो है ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत भी इसके लिए हो सकता है। निर्माण उद्योग की अगली विशेषता ये है कि इसमें पूंजी का भारी निवेश किया जाता है। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि आप फ्री में कोई उद्योग लगाकर बैठ जाएंगे। अगर उद्योग लगाना है तो इसका मतलब ये है कि आपको भारी मात्रा में जो है पूंजी चाहिए होती है, क्योंकि न केवल ज़मीन खरीदने से लेकर मशीन स्थापित करना, रोज़गार श्रमिक लगाना, उनको जो है तनख्वाह देना, परिवहन, बाज़ार, सारी चीज़ें जो है वो पूंजी पर आधारित है। तो निर्माण उद्योग का मतलब ये है कि पूंजी का भारी निवेश जो है होता है। निर्माण उद्योग की अगली जो विशेषता है वो अनुसंधान और विकास है। जितने भी निर्माण उद्योग हैं उनको समय के साथ जो है अनुसंधान और विकास करना पड़ता है। इसलिए करना पड़ता है कि उन्हें बाज़ार की ज़रूरतों के अनुसार जो है अपने आप को ढालना पड़ता है। आज जितने भी प्रोडक्ट आप ले लीजिए वो जो है जैसे ही बाज़ार की ज़रूरतें बदलती हैं वैसे ही जो है उसका जो है जैसे मान लीजिए अनुसंधान और विकास, कुछ चीज़ें थी जिनकी पहले ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं थी, है ना। सैनिटाइज़र जो है कोविड-19 से पहले कितना कारगर था या कितनी उसकी हमें ज़रूरत होती थी, ये बाज़ार की मांग हुई तभी तो इनका उत्पादन शुरू हुआ ना। तो इस तरह जो है अनुसंधान और विकास निर्माण उद्योगों में चलता रहता है। तो ये जो है निर्माण उद्योग की विशेषताएं हैं। ओके, अब हम जो है निर्माण उद्योग का वर्गीकरण पढ़ेंगे। निर्माण उद्योग का वर्गीकरण यानी कि इसका क्लासिफिकेशन, इसका जो है क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करेंगे तो निर्माण उद्योग में जो है को 4 आधारों पर हम वर्गीकृत कर सकते हैं। ये 4 आधार कौन से हैं? सबसे पहला जो आधार है वो है आकार के आधार पर। हम विनिर्माण उद्योगों को आकार के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं, यानी कि उद्योग हमारे लघु उद्योग हैं या जो है बड़े पैमाने के उद्योग हैं, इसमें हम बांट सकते हैं। आकार कितना बड़ा है उसके आधार पर हम उद्योगों का वर्गीकरण कर सकते हैं। इसके बाद कच्चे माल की प्रकृति के आधार पर, यानी कि हम किस प्रकार के कच्चे माल का प्रयोग उद्योग में कर रहे हैं। हम जो है कृषि उत्पादों का कर रहे हैं, हम वन उत्पादों का कर रहे हैं, हम किसी जो है पशु उत्पाद का प्रयोग कर रहे हैं, किस प्रकार के कच्चे माल का उपयोग कर रहे हैं उसके आधार पर भी हम विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण कर सकते हैं। तीसरा जो प्रकार है वो है निर्मित माल के आधार पर, यानी कि जो उत्पाद हमने निर्मित किया है उसकी प्रकृति कैसी है, वो जो है कोई बहुत बेसिक चीज़ है या जो है कोई उपभोक्ता चीज़ है। इस तरह जो है निर्मित माल की प्रकृति के आधार पर भी हम उद्योगों का वर्गीकरण
कर सकते हैं। और चौथा जो प्रकार है वो स्वामित्व के आधार पर, यानी कि किसी उद्योग में स्वामित्व जो है उस उद्योग का कंट्रोल किसी एक व्यक्ति के हाथ में है, या जो है कोई कॉरपोरेट है या गवर्नमेंट है, यानी कि स्वामित्व, उस पर आधिपत्य, उस उद्योग पर आधिपत्य किस प्रकार का है, उसके आधार पर हम निजी या सरकारी, सहकारी, इन वर्गों में जो है विनिर्माण उद्योगों को बांट सकते हैं। समझ आया ये? ओके, चलें आगे। अब हम इनमें से क्या करेंगे, एक एक के आधार पर जो है हम वर्गीकरण को पढ़ेंगे। यानी कि सबसे पहले हम आकार के आधार पर पढ़ेंगे। सबसे पहले हम आकार के आधार पढ़ेंगे। आकार के आधार पर यानी कि जो है कितना बड़ा उद्योग कोई होता है। तो ये जो है हमारा पहला वर्गीकरण है, आकार के आधार पर विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण। इसके आधार पर जो है हम 3 प्रकार के उद्योगों को बांट सकते हैं। उद्योगों को 3 प्रकारों में बांट सकते हैं। सबसे पहले कुटीर उद्योग, जो सबसे छोटे उद्योग होते हैं। उसके बाद लघु उद्योग, और उसके बाद बड़े पैमाने के उद्योग। इनको देखते हैं कि ये कैसे कैसे जो है कार्य करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो कुटीर उद्योग हैं, कुटीर उद्योग यानी कि जो कुटिया में ही लगाए जा सकते हैं, या दूसरे शब्दों में घर पर ही लगाए जा सकते हैं। ठीक है, कुटीर उद्योग जो है एक्चुअली उद्योग का सबसे प्रारंभिक रूप है, जब व्यक्ति केवल अपने हाथों से और बहुत सरल मशीनों से जो है घर पर ही छोटी छोटी वस्तुओं का निर्माण किया करते थे। उसे वो जो है विकास उद्योगों के विकास की प्रारंभिक अवस्था थी। और आज हम कुटीर उद्योग इसी को कहते हैं, जब सरल विधि से अपने घर पर ही व्यक्ति स्वयं से और अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर छोटी छोटी वस्तुओं का निर्माण करता है। सरल मशीनें होती हैं इसमें, बिल्कुल कोई कॉम्प्लेक्स मशीन जो है नहीं होती है। इन उद्योगों को गृह उद्योग या शिल्प उद्योग भी कहा जाता है। एक्चुअली ये जो उद्योग है ये पैतृक दक्षता के आधार पर जो है काम करते हैं। जैसे जो है कोई विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ बनाना, या घर पर ही सिंपल मशीन से कपड़े बनाना, दरी, चटाई, मछली पकड़ने का जाल, टोपियाँ बनाना, ठीक है, और पत्तियों से थैले बनाना, सामान रखने की टोकरियाँ, मिट्टी के बर्तन, रस्सी, ईंटें बनाना, ये सारे जो है इसमें आते हैं, जो एकदम सिंपल वर्क जो है हम इसको कह सकते हैं। तो इस आधार पर जो कुम्हार आपने देखे हैं, जो बढ़ई आपने देखे हैं, जो बुनकर आपने देखे हैं, लोहार देखे हैं, वो सारे के सारे क्या हैं, कुटीर उद्योग के रूप में ही कार्य करते हैं। तो ये जो कुटीर उद्योग है ये वास्तव में कृषि के पूरक के रूप में काम करता है ना। कृषि जो है, क्योंकि आपको पता है कि पूरे वर्ष का व्यवसाय नहीं है कृषि करते हुए, बीच में खाली समय मिल जाता है, तो उस खाली समय में जो है किसान इस तरह के कुटीर उद्योगों पर कार्य करते हैं और अपने समय का सदुपयोग करके जो है अपनी आमदनी को बढ़ाते हैं। जो विकसित देश हैं वहाँ पर कुटीर उद्योग लगभग समाप्त हो चुके हैं, यानी कि वहाँ इस तरह के सिंपल मशीन का कोई कार्य नहीं है, बल्कि वहाँ तो जो है पूरी बड़ी बड़ी मशीनों पर ही कार्य किया जाता है। लेकिन जितने विकासशील देश हैं और जो अधिक जनसंख्या वाले देश हैं, वहाँ पर जो है कुटीर उद्योग का महत्व अब भी बरकरार है। तो ये जो है कुटीर उद्योग के बारे में हमने देख लिया। अब हम देखते हैं लघु और छोटे पैमाने के उद्योग। लघु उद्योग यानी कि ये कुटीर उद्योग का विस्तृत रूप है। ये कुटीर उद्योग से जो है किस प्रकार अलग है, पहला तो ये कि यहाँ पर जो है सिंपल मशीन और घर की जगह कारखाने और मशीनों का प्रयोग होता है। ठीक है, जो ऐसी बड़ी मशीनों का प्रयोग होता है जो है ऊर्जा के साधन के साथ ही जो है चल सकते हैं, यानी कि उनको ऊर्जा की ज़रूरत होती है। ठीक है, ये जो उद्योग हैं, क्योंकि छोटे पैमाने के उद्योग होते हैं तो कम पूंजी की आवश्यकता होती है, कम मशीनें होती हैं और कम ही श्रमिक जो है इसमें कार्य करते हैं। इसका जो कच्चा माल है वो दूर से मंगवाया जाता है और निर्मित वस्तुएं भी जो है दूर के क्षेत्रों में भेजी जाती हैं।
तो इस प्रकार जो है कपड़े, कागज़ का सामान, खिलौने, मिट्टी के बर्तन, फर्नीचर, बिजली, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये चमड़ा बनाना, ये सारे के सारे जो है लघु उद्योग हैं। लेकिन ये याद रखें कि इसमें मशीन और कारखानों का प्रयोग किया जाता है। अगर कपड़े बड़ी मशीन से कारखानों में बनाए जाते हैं तो वो लघु उद्योग का भाग हैं, लेकिन अगर वो सिंपल मशीनों से घर पर बनाए जाते हैं तो वो कुटीर उद्योग का भाग है। ठीक है। तो अब जो है बड़े पैमाने के उद्योग देख लें। बड़े पैमाने के उद्योग यानी कि जिनका जो विस्तार है वो बड़ा होता है, और आज के समय जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां और कारखाने हैं वो वास्तव में बड़े पैमाने के ही उद्योग हैं। बड़े पैमाने के उद्योग में जो है कई प्रकार के कच्चे माल का प्रयोग होता है जो दूर दूर के स्थानों से मंगवाया जाता है। इनमें अधिक मात्रा में चालक शक्ति की आवश्यकता होती है। ठीक है। ऊर्जा के साधन जो है इसमें बहुत ज़्यादा चाहिए होते हैं, बहुत अधिक पूंजी इसमें लगती है, और सस्ता और कुशल श्रम जो है इसमें चाहिए होता है। और इसमें जो है प्रबंधन भी बहुत एक महत्वपूर्ण कार्य है कि मैनेजमेंट से जो है ये बड़े पैमाने के उद्योग चलते हैं। इनमें अच्छी किस्म की वस्तुओं का निर्माण होता है और उत्पाद की गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाता है, यानी कि जो है अच्छी किस्म की चीज़ें इसमें बनाई जाती हैं। और इसमें जो है इन बड़े उद्योगों में जो वस्तुएं बनती हैं उनका जो बाज़ार है वो काफ़ी विशाल होता है। तो इस आधार पर लौह इस्पात उद्योग, मशीन, औजार, रसायन, विद्युत उपकरण, वस्त्र निर्माण, चीनी उद्योग, ये सब जो है बड़े पैमाने के उद्योग हैं। और जितने औद्योगिक रूप से विकसित देश हैं, चाहे अमेरिका है या यूरोप का कोई देश ले लीजिए, रूस, जापान, ये सब के सब जो है बड़े पैमाने के उद्योगों के आधार पर ही आगे बढ़े हुए हैं। इनमें जो अंतर है वो आकार का है। ठीक है। ये जो कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, बड़े पैमाने के उद्योग, इनमें आकार का अंतर है। अगर बहुत बड़ा है उद्योग तो वो बड़े पैमाने का कहलाएगा, जो जिसका विशाल भी बाज़ार है, जिसमें पूंजी भी बहुत लगी हुई है और जिसमें श्रम भी बहुत लगा हुआ है, जिसको बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है, बड़े पैमाने के हैं। अगर कम मात्रा में इन चीज़ों की ज़रूरत होती है तो वो लघु उद्योग है, और भी कम मात्रा में ज़रूरत होती है तो वो कुटीर उद्योग हैं। इन आकार के आधार पर विनिर्माण उद्योगों का ये जो वर्गीकरण हमने पढ़ा है, कुटीर, लघु और बड़े पैमाने के उद्योग, इसके अतिरिक्त जो है एक आज के समय में उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग भी जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो वास्तव में अगर हम कहें कि हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज़ जो है इनको कहा जाता है। यानी कि आज जो उद्योग हैं वो टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है और हाई टेक्नोलॉजी पर बेस्ड हैं। ये जो उद्योग है, हाई टेक्नोलॉजी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, ये जो हमारे पूर्व के उद्योग थे, ठीक है, हमारे पूर्व के जो उद्योग हैं उनसे कई मायनों में अलग हैं। ये साफ़ सुथरे वातावरण में कार्य करते हैं, जो टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए उद्योग हैं। ठीक है। और जिनमें बहुत जो है एकदम वेल सेटल्ड जो है मशीनें, और जहाँ पर मशीनों के साथ साथ जो कंप्यूटराइज्ड वर्क है वो बहुत ज़्यादा होता है, उन सबको हम उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग कहते हैं। ओके। तो ये आकार के आधार पर जो है विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण हो गया। अब हम जो है कच्चे माल की प्रकृति के आधार पर, यानी कि जो किस प्रकार का जो है कच्चा माल किस प्रकार का प्रयोग किया जा रहा है उसके आधार पर हम उद्योगों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो इसके आधार पर जो है कच्चे माल की प्रकृति के आधार पर हम 5 प्रकारों में जो है उद्योगों को बांट सकते हैं। कृषि आधारित, खनिज आधारित, रसायन आधारित, वन आधारित और पशु आधारित उद्योग जो है हम इनको कह सकते हैं। अब हम इनके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले जो कृषि आधारित उद्योग है, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि जो कृषि के उत्पादों पर आधारित उद्योग हैं उनको हम कृषि आधारित उद्योग कहते हैं। जो अपना कच्चा माल कृषि से प्राप्त करते हैं उनको इस वर्ग में रखा जाता है। जैसे कि चीनी जो उद्योग है वो कृषि पर आधारित है,
सूती वस्त्र उद्योग जो है वो भी कृषि पर आधारित है। और इसी तरह से बहुत सारे जो है उद्योग इसमें आ सकते हैं जो कि कृषि पर आधारित उद्योग होते हैं। ठीक है। इसी प्रकार दूसरा जो वर्ग है वो खनिज आधारित उद्योग है, यानी कि खनिजों पर आधारित जो है ये उद्योग होते हैं। खनिज जो है आपको पता है दो प्रकार के हैं, धात्विक और अधात्विक। यानी कि जो है धात्विक और अधात्विक जो खनिज हैं उसी के आधार पर हम उद्योगों को भी बांट सकते हैं। धात्विक उद्योग में मुख्य रूप से जो है जो लौह इस्पात उद्योग है वो आता है। और इसी प्रकार अधात्विक जो उद्योग है उसमें सीमेंट या नमक इस तरह का जो अधात्विक खनिजों पर आधारित है वो उद्योग जो है इसके अंतर्गत आते हैं। ओके। इसी प्रकार रसायन आधारित उद्योग है जो कि हमारे जो विभिन्न प्रकार के रासायनिक उत्पादों पर आधारित है उनको जो है रासायनिक उद्योग कहा जाता है। ठीक है। तो इस तरह जो है जो हमारे रासायनिक उद्योग हैं उसमें कौन कौन से उद्योग आ सकते हैं, विभिन्न प्रकार के पेट्रोकेमिकल्स उद्योग आ सकते हैं। इसके अलावा जो है रासायनिक जो उर्वरक बनते हैं वो उद्योग आ सकते हैं, चमड़ा, कांच, मिट्टी के। एक्चुअली रसायन की ज़रूरत जो है, केमिकल्स की ज़रूरत लगभग हर इंडस्ट्री को पड़ती है। तो कुछ उद्योग हैं जिनको बहुत ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत पड़ती है, कुछ हैं जिनको जो है थोड़ी कम मात्रा में ज़रूरत पड़ती है। तो जो रसायन आधारित उद्योग जो बहुत ज़्यादा मात्रा में रसायनों का प्रयोग करते हैं, केमिकल कंपोजिशन जिनका होता है, उनको जो है हम रसायन आधारित उद्योग की श्रेणी में रखते हैं। इसी प्रकार जो है वन आधारित उद्योग हो सकते हैं, यानी कि जो वनों के उत्पाद पर आधारित है। इमारती लकड़ी जो है वो वनों से प्राप्त की जाती है। इसी प्रकार लाख जो है वो वनों से प्राप्त किया जा सकता है। कागज़ जो है वो लकड़ी और लुगदी से प्राप्त किया जाता है। तो इस प्रकार ये वन आधारित उद्योग है। पांचवा जो हमारा उद्योग है वो है पशु आधारित उद्योग, यानी कि जो पशुओं पर आधारित उद्योग है उसको हम जो है इसमें शामिल करते हैं। ओके। इसको जो है हम इसमें शामिल करते हैं जो पशुओं पर आधारित है, पशुओं पर जो पशु उत्पाद पर आधारित है। जैसे कि पशुओं से हम चमड़ा प्राप्त करते हैं, पशुओं से हम मांस प्राप्त करते हैं या ऊन प्राप्त करते हैं, यहाँ तक कि मधुमक्खी, शहद पालन, ये सारा भी जो है इसी वर्ग में आता है। तो इस प्रकार कच्चे माल की प्रकृति के आधार पर जो है उद्योगों का वर्गीकरण इस प्रकार हम इसको समझ सकते हैं। ओके। तो अब तीसरा जो है वो निर्मित माल की प्रकृति के आधार पर है। निर्मित माल यानी कि जिस वस्तु का निर्माण हमने किया है, ठीक है, जिस वस्तु का निर्माण हमने किया है वो किस प्रकार की है। जो हमारा निर्मित माल है वो मूलभूत आवश्यकता का है या उपभोक्ता का है। मूलभूत यानी कि जो बिल्कुल बेसिक इंडस्ट्री है जिस पर बाकी की इंडस्ट्रीज निर्भर करती है उनको हम मूलभूत या बेसिक इंडस्ट्रीज कहते हैं। इसमें लौह इस्पात उद्योग और विद्युत उत्पादन उद्योग जो है आता है। ठीक है। तो ये जो है मूलभूत उद्योग हैं। इसी प्रकार जो है अगर वस्त्र, वाहन, खाद्य तेल, चाय, कॉफ़ी, ये जो है सारे के सारे उपभोक्ता उद्योगों में आते हैं। यानी कि जो दैनिक जीवन में उपभोग की वस्तुओं का निर्माण करते हैं वो जो है उपभोक्ता उद्योगों में आते हैं। चौथे प्रकार का जो वर्गीकरण है वो स्वामित्व के आधार पर है। स्वामित्व यानी कि ऑनरशिप। ऑनरशिप किसी उद्योग की किसी एक व्यक्ति के द्वारा है या सरकार के द्वारा है या व्यक्तियों के समूह के द्वारा है। इस तरह की ये सारी चीज़ें जो है इसमें आती हैं। तो सबसे पहले हम जो है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को देखते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग यानी कि जो सरकार ने लगाए हैं, जैसे कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है वो सरकार के द्वारा स्थापित उद्योग है, जिसका प्रबंधन जो है सरकारी हाथों में होता है, उसको हम सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग कहते हैं या सरकारी कंपनियां जो है हम इनको कह सकते हैं। इसी प्रकार निजी क्षेत्र के उद्योग हैं जो किसी एक व्यक्ति के द्वारा
लगाया गया है। जैसे टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो है वो टाटा जी द्वारा लगाई गई है, तो इस तरह ये एक निजी क्षेत्र का उद्योग है। इसी प्रकार जो एमडीएच मसाला है ना, जो एमडीएच मसाला है वो भी किसी एक व्यक्ति के द्वारा ही स्थापित किया गया है। इसी तरह रिलायंस इंडस्ट्री है या टी सीरीज़ है, ये सारे के सारे निजी हाथों में ये उद्योग जो है होते हैं। इसी प्रकार सहकारी क्षेत्र के उद्योग होते हैं। सहकारी क्षेत्र का मतलब ये है कि जब कुछ व्यक्ति मिलकर जो है, ठीक है, व्यक्ति मिलकर आपस में जो है कार्य करते हैं तो उसको जो है सहकारी क्षेत्र का उद्योग कहते हैं। व्यक्तियों का समूह काम करता है इसमें और वो आपसी मैनेजमेंट से जो है उसको काम करते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है अमूल डेयरी, यानी कि वहाँ पर एक सहकारी समिति बना दी गई। लोगों ने आपस में मिलकर जो है लोगों ने ही मिलकर दूध इकट्ठा किया और लोगों ने ही उसको परिवहन कर दूसरे स्थानों पर पहुंचाया। तो इस तरह सारा काम जो है व्यक्तियों का समूह इसमें करता है। इसी तरह सहकारी चीनी मिलें भी हो सकती हैं। चौथा जो प्रकार है वो संयुक्त क्षेत्र के उद्योग हैं। ठीक है, संयुक्त क्षेत्र के उद्योग जो है, संयुक्त क्षेत्र के उद्योग का मतलब ये है कि जहाँ जो है सरकारी और निजी दोनों क्षेत्र के जो है काम करते हैं उसको हम जो है संयुक्त क्षेत्र के उद्योग कहते हैं। जैसे हमारी जो एयरलाइंस हैं, ठीक है, एयरवेज जो हैं उसमें सरकारी जो एयर इंडिया या इंडियन एयरलाइंस है वो भी काम करती है और इसके साथ साथ जो है जेट एयरवेज है या और कोई प्राइवेट जो एयरलाइन है वो भी काम करती है। तो इस तरह ये संयुक्त क्षेत्र के उद्योग जो है कहला सकते हैं। इसी प्रकार बहुराष्ट्रीय निगम यानी कि मल्टीनेशनल कंपनीज, ये आज के औद्योगिक युग की जो सबसे लेटेस्ट टर्मिनोलॉजी है वो बहुराष्ट्रीय कंपनी है, जिसको हम एमएनसीज कहते हैं ना, मल्टीनेशनल कंपनीज। ये मल्टीनेशनल कंपनीज यानी कि ये जो है अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां हैं और विश्व के बहुत सारे देशों में जो है ये स्थापित होती है। जैसे कोका कोला है, पेप्सी है और इसके अलावा बाटा, सैमसंग, इस तरह की जो है एक कंपनी कई देशों में एक साथ व्यापार जो है करती है, उसको हम बहुराष्ट्रीय निगम या मल्टीनेशनल कंपनीज कहते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए और उम्मीद करती हूँ कि एक लाइक तो आप ज़रूर देंगे इस वीडियो को। और पुनः आप लोगों का धन्यवाद। अगली क्लास में हम जो है उद्योगों के स्थानीयकरण को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पढ़ेंगे। ये उद्योगों का वर्गीकरण हमने पढ़ लिया। अगली क्लास में हम देखेंगे कि क्यों कोई उद्योग किसी स्थान विशेष पर ही जो है स्थापित होता है, ऐसे कौन से कारक हैं जो उनको स्थापित होने में मदद करते हैं। ओके, तब तक जो है आप इसको तैयार कीजिए।